बाद में सेवा के लिए हम तत्पर होते हैं। कोई बोलता है कि कुछ दे दो, कहीं कुछ पैसे भेज दो, कुछ दान कर दो, कुछ शरीर से जाकर आश्रम में सेवा कर दो, कोई कहता है तो फिर हम जाकर करना शुरू करते हैं। ये जर्नी एक्चुअली दूसरी तरीके से होनी चाहिए। पहले हम सेवा करें, उसके बाद लगता है कि हम जानने योग्य हैं, तब जाकर ज्ञान। और एक बात जो हमेशा हमेशा सेवा के बारे में मैं हूं ही, मैं सही पर्सन नहीं हूं तो शायद इस बारे में बात करें, लेकिन बस इतनी सी बात अगर मेरे मन में रह जाए, क्योंकि यही अभी सीखा है, मेरी लेटेस्ट जो लर्निंग है वो यही सेवा से। सेवा करते समय यदि अहंकार आ रहा है जो कि इतना सूक्ष्म है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमें तो सेवा का भी अहंकार हो रहा है। कुछ समय पहले हम सत्संग करते हैं हर शाम को, और स्वामी जी की कृपा ऐसी रही है कि मिस नहीं होता। वो 7:30 मतलब 7:30, और मैंने ये बात कह दी कि मैं सत्संग करती हूँ और आज तक मिस नहीं किया, हर दिन समय पर बैठती हूँ। मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड ने कहा, खुशबू ध्यान रखना, अहंकार तो नहीं आ रहा। एंड इट जस्ट हिट मी, उसने मुझे हिट किया कि बात वो ठीक कह रही है। मैंने बोल कैसे दिया मैं सत्संग कर, मैंने कैसे बोल दिया कि पूरे विश्व में इतने लोग जुड़ गए, मैं नंबर कैसे काउंट करके किसी को सुना रही। जिस क्षण हमें ये बोलने की आवश्यकता पड़ गई कि मैंने ये काम किया, उसको नोटिस कर लीजिए, वो अहंकार आ रहा है, और अगर ऐसा आ रहा है तो वो सेवा व्यर्थ है, मेरे लिए व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण ने संकल्प मात्र से कौरव पक्ष के सभी योद्धाओं को मार दिया था और अर्जुन को इसके लिए निमित्त मात्र बनने की आज्ञा दी थी। निमित्त मात्रम भव सव्यसाच, यही बात तो स्वरवेद में भी स्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताहि को सोई सेवा शिष्य नाम। तो ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु, ब्रह्म विद्या प्रचार करना सारे विश्व में एकमात्र सदगुरु का कार्य है। सदगुरु के अतिरिक्त कोई भी प्रचार कार्य नहीं कर सकता। यह तो शिष्य का सौभाग्य है कि इस महान कार्य को करने के निमित्त सदगुरु उसका चयन कर लेते हैं, और वह सदगुरु देव के आदेश नियम मर्यादा में रहकर उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर विहंगम योग का प्रचार करता है अथवा कराता। तो इस छोटी सी स्पीच से अगर एक टेकअवे निकल सकता है तो यही निकलना चाहिए कि जब कभी भी कोई भी सेवा कार्य करते हैं, हमें शायद मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं आते। सदगुरु ने हमें चुना उस कार्य को करने के लिए, हम तो कर ही नहीं रहे। स्वामी जी ने कहा था ना, प्रचार तो हमने कर दिया, समय आने पर हमारे हंस हंसनी जाएंगे वहां और प्रचार हो जाएगा। तो कोई भी कार्य करते समय ये भावना ना आ जाए मैं कर, अगर इतना हम मैनेज कर पाते हैं, जो कि आसान नहीं है, सबसे कठिन यही काम मुझे तो लगता है। जिस क्षण मन में भावना आ गई मैं कर रही हूँ, जिस क्षण ये भावना आ गई वो मेरी बात क्यों नहीं सुनता है, मैं करना चाह रही हूँ, वो मेरा सपोर्ट नहीं करता, वो मेरी बात नहीं सुनता, ये अहंकार आ रहा है, सेवा हम नहीं करते। तो अगर हम इतनी छोटी सी बात को लेकर अवेयर हो सकते हैं तो शायद हम शिष्य बनने के योग्य हैं। स्वामी जी की 2 साल पहले कही बात हमेशा याद आती है। स्वामी जी यही कहते, उन्होंने कहा था, और पता नहीं और किसी से कहा या नहीं कहा था कि टीम बनाकर काम करने की आवश्यकता है, विहंगम योग का ज्ञान नहीं होता। और तब से एक ही काम कर रही हूँ, अपने अंदर झांक कर देखने की कि क्या गड़बड़ क्या हो रही है, मुझे क्या ठीक करना हो। अर्थ पर के श्री चरणों में प्रार्थना करनी है। प्रार्थना रूपी ये अमोघ अस्त्र सदगुरुदेव ने अपने प्रत्येक शिष्य और शिष्या को दिया है। और अंतर कहाँ है कि इस शस्त्र का प्रयोग मेरे बंधुओं हम नित्य प्रति करें। ये वह अमोघ शक्ति है जो प्रार्थना नित्य प्रति हमारी
चरणों में रहे, किसी भी भाव से रहे, निरंतर रहे, बार बार उसकी ऐसे करें, गाकर करें, मंत्रों से करें, हृदय से करें, लेकिन प्रार्थना को करें। प्रार्थना के द्वारा हमें सद्गुरु की विशेष कृपा की प्राप्ति। बंधु, प्रार्थना में वह बल है कि आपको उन सभी शक्तियों से परिपूर्ण कर देता है जिनके माध्यम से आप उस अनंत सत्ता के श्री चरणों में बैठने की योग्यता प्राप्त। नित्य प्रति करें, नजर भर देख ले मुझको, शरण में आ पड़ा को एक तार में पिरो दिया है, समस्त अपने शिष्य शिष्याओं को एक तार से जोड़ दिया है। ऐसे विषम समय में जब प्राय सभी की तो उस अनंत सत्ता का हम सब बार बार धन्यवाद करें। ब्रह्म विद्या के महान सत्संग से उन्होंने हम सबको जोड़े रखा है। सद्गुरु प्रभु के गुण गाथाओं को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। मेरे बंधुओं, सद्गुरुदेव अपनी अमृतवाणी में बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं कि ब्रह्म विद्या की इस त्रिवेणी में आप सभी नित्य प्रति स्नान करें। वह त्रिवेणी क्या है? सेवा, सत्संग और साधना। मेरे बंधुओं, सत्संगति छूटे नहीं, नित्य करो सत्संग, गुणानुवाद गुरु की करो, नर नारी एक संग। सत्संग करने से हमारे जो आत्मबल के अंदर निर्बलता है, हमारे जो भावों के अंदर तारतम्य नहीं है, हम जो गृहस्थ जीवन के अंदर अनेक सांसारिक कार्यों में फंस करके अपनी चेतना को निर्बल बना लेते हैं, सत्संग करने से मेरे बंधुओं हमारी जो चेतना है वह पुष्ट होकर के उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होती है। और सत्संग कैसे हमें मिलता है? सेवा से सत्संग है, गुरु सत्संगति बोध, ज्ञान प्राप्त अन्य विधि नहीं, तन मन अंतर सो। प्राप्त करने का जो आधार है वह सेवा है। सेवा सद्गुरुदेव की, सत्संगति गुरुदेव, जन्म सफल करी ले अंतर सुमिरन। आप सभी सद्गुरु प्रभु के विज्ञान विद्वान हंस हंसनी है। मैं आपके सबके समक्ष ज्ञान से संबंधित कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ज्ञान के विषय में जानता नहीं हूं। चंद बातें मैं आप अपने गुरु भाई बहनों से करना चाहता हूं, इसी के विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा। मेरे बंधुओं, विज्ञान का युग है। हमारी जो बुद्धिजीवी जमात है प्रायः विज्ञान के आधार से इस संसार का निरूपण करती है, समस्त तथ्यों को तोड़ती है, और हम विज्ञान के उस प्रारूप में प्रवेश लेने जा रहे हैं जिसका जवाब इस विज्ञान के पास नहीं है। आधुनिक विज्ञान जहां समाप्त हो जाता है, वहां उसके परे
आध्यात्मिक विज्ञान